यू वॉन्ट बिलीव गाइस कि मैं सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स के बारे में। आई नो इट्स नॉट काइंड ऑफ अ फेमस टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट अगर हम रीसेंट सिनेरियो देखें जो बिल्ड हो रहा है, राइट, जहाँ पे लाइक चीट करना, हैविंग so many common friends or friends with benefit is getting really normal. तो उस रिगार्डिंग आई थिंक हमें बात करनी ज़रूरी है कि क्या आज के टाइम आपको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सर्वाइव कर पाएंगी, या जो कर रही हैं क्या वो सही कर रहे हैं। लाइक आई एम ऑल्सो इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और ये जो पूरी वीडियो है वो मेरा पर्सनल स्टोरी कह लो या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो, उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको नहीं सुननी, नहीं इंटरेस्टेड हो, यू कैन लीव इट हियर। एंड दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप और दोज हु वांट टू लिसन, दे कैन स्टे। सो लेट्स डिग इन। इस वीडियो में मैं स्टोरी तो खुद की शेयर करूंगी, बट मैं ये वीडियो हर एक उस इंसान के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ जो लॉन्ग डिस्टेंस में है और अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दैट्स आई गेस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं बताऊंगी कि कितना टाइम हो गया मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, बट हाँ, इतना कह सकती हूँ कि इट्स क्वाइट अ लॉन्ग एंड वी सर्वाइव्ड। मतलब मैं नहीं बोलूँगी लॉन्ग डिस्टेंस, कैसे आप किसी भी रिलेशन को अगर आपको सर्वाइव करवाना है, राइट, तो क्या एफर्ट्स होंगे और क्या चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो जो चीज़ मुझे लगती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में, और जो फॉरमोस्ट रीज़न बनती है आपकी रिलेशनशिप एंड होने का, वो है कम्युनिकेशन। अब देखो, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, राइट, सो कम्युनिकेशन इज द ओनली वे वी कैन हैव अपडेट्स, और उसी के थ्रू हम अपने पार्टनर को बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और उसका भी सुन सकते हैं कि लाइक हाउस दे आर डूइंग, राइट। फिजिकल टच एक रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट यहीं पे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो सक करती है। So how to avoid losing personal touch is to make your partner feel special. अब स्पेशल कैसे? देखो, एक इंसान आपके साथ तभी रहेगा अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, राइट। अगर आप उसे टाइम टू टाइम ये फील करवा रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, जितना ज़रूरी है कम्युनिकेट करना, टाइम देना, उतना ही ज़रूरी है उन्हें टाइम टू टाइम ये दिखाना कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हो। लाइक एफर्ट्स अब किस फॉर्म में हो सकते हैं? अगर मैं रिलेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की बात करूं, सो इट कैन बी हैंड रिटन लेटर्स। ओके, कॉल्ड मी ओल्ड स्कूल, बट आई लव रिसीविंग इट, क्योंकि अभी ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वी आर मूविंग फास्ट फॉरवर्ड with all these things like relationships, और जो चीज़ें आई गेस आपको फील करवाती थी दैट यू आर इन लव, और जो आपको स्पेशल और अच्छा फील करवाती थी, हमें हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया है। बट एक मैंने ट्रेंड भी नोटिस किया है कि बहुत सारी जो जिंजी भी हैं, है ना, जो अभी बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर चुके हैं किसी भी रिलेशन से, देयर आर सम पार्ट ऑफ पीपल हु लव गोइंग बैकवर्ड, जिन्हें ये हैंड रिटन लेटर्स, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के लिए भी लिखना अच्छा लगता है। बिकॉज क्यों, आप उस कागज़ पे ना वो चीज़ें लिख सकते हो जो मे बी आप बोल के या फिर थ्रू टेक्स्ट और मैसेज या कॉल के थ्रू नहीं बता सकते, राइट। और जो सामने वाला बंदा है जब उस चीज़ को पढ़ेगा और सोचेगा आपने जो चीज़ें लिखी हैं, इट विल मेक देम फील बेटर। सो फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड वन क्या है, आपको एक दूसरे को अपने रिलेशनशिप में जो स्पार्क है ना, उसको मेंटेन करने के लिए
एक दूसरे को टाइम टू टाइम सरप्राइज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपने आप की, राइट, ऑन देयर बर्थडे, ऑन समथिंग स्पेशल ओकेशन, आपकी एनिवर्सरी है, तो दैट विल ऑल्सो वर्क रियली गुड। और सेकेंड थिंग है, हो सके तो उनके बर्थडे पे, हो सके तो लाइक वैलेंटाइंस डे के दिन, है ना, आप फ्लावर्स सेंड कर सकते हो, उन्हें बुके भेज सकते हो। और अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना, अगर आप एक ही कंट्री में हो बट इन डिफरेंट सिटीज, तो एफर्ट करना कि आप उनसे जाके मिलो, बिकॉज दिस थिंग मेक देम थिंक कि आप कमिटेड हो, आप सीरियस हो इस रिलेशन के लिए, आप बस टाइम पास नहीं कर रहे हो। अगर आपको ऐसी रिलेशन चाहिए, अगर चाहिए ही नहीं तो बस फिर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। देखो, हमने कम्युनिकेशन की बात कर ली, पर्सनल टच की बात कर ली, राइट, स्पार्क की बात कर ली कि कैसे हमें उस चीज़ को बढ़ाना है अपनी रिलेशनशिप में। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कीप चेक ऑन अ थर्ड व्हील ऑन आइदर साइड। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर होंगे। अब वो मेल के लिए फीमेल भी हो सकती है और फीमेल के लिए मेल भी हो सकता है। जब हम इस ऐसी रिलेशनशिप में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मतलब प्रायोरिटी है जो सेट करनी होगी कि कौन इम्पोर्टेंट है, हमारी फ्रेंड्स और हमारा पार्टनर। अगर वो कहीं भी अनसेफ फील कर रहा है तो मैं बोलती हूँ, देखो, मैं भी हूँ, है ना, हमारी रिलेशनशिप में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हम भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। पर मेन चीज़ ये है कि आज तक हम, अगर आर्ग्यूमेंट हो रही है, अगर मुझे कुछ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अगर मैं अनसेफ फील कर रही हूँ किसी भी तरीके से, सो फर्स्ट थिंग इज कन्वे। अब ये जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट और हाई स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस हमने सोच लिया है ना कि बंदा हमारे मन की बात समझ ले बिना बताए, मतलब हमें ऐसी रील्स भी दिखाई जाती हैं कि वही लड़का ज़्यादा अच्छा है, वही लड़का ज़्यादा प्यार करेगा जो आपके बिना बताए आपकी मन की बात पढ़ ले। देखो, ऐसा होगा, बट लेट मी टेल यू विद टाइम, जब मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आई थी, ही सक्स एट अंडरस्टैंडिंग मी। उसे नहीं समझ में आता था, अगर मैंने बोल दिया मुझे बात नहीं करनी, ही जस्ट कट द कॉल, वो सो जाता था अपना कॉल कट करके। सो दिस इज अ थिंग, टाइम लगता है किसी भी इंसान को समझने में। आज वो मेरी आंखें देख के भी समझ जाता है हाउ आई एम फीलिंग, राइट, वो मेरी आंखें पढ़ लेता है। ये चीज़ आएगी, पर ये चीज़ शुरू में कभी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे तो वहाँ पे रिलेशनशिप खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो कन्वे योर थॉट्स, कन्वे योर मैसेज, व्हाट यू वांट टू से। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी तो बोलो उनको, बताओ कि ऐसा नहीं चलेगा, राइट। और अगर वो आपसे प्यार करते हैं, अगर वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो अपने आप को चेंज करेंगे। देखो, चेंज बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये भी मैंने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस की थी, और ये दोनों साइड से है। ये नहीं अकेला उसकी साइड से है, मेरी साइड से भी है। बिकॉज़ जब 2 पर्सनैलिटीज़ आती हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उनकी अलग-अलग थिंकिंग होती है, तो एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए टाइम लगता है। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ चेंजिंग हिमसेल्फ फॉर मी, और यही चीज़ शो करती है दैट ही इज़ इन लव विद मी। और मैं इस चीज़ को भी एज़ अ स्टैंडर्ड नहीं बनाऊँगी, बहुत टाइम लग जाता है ये चीज़ें सीखने में, राइट। मैच्योरिटी इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में मैच्योरिटी होना, मैच्योरिटी एज से मैं डिफाइन नहीं करूँगी। आप मैच्योर हो सकते हो अगर आपकी एज छोटी भी है, और कभी-कभी लाइक 30 प्लस लोग भी इमैच्योर चीज़ें करते हैं, राइट। अगर आज हम सोशल मीडिया को खोल के देख लें तो वहाँ आपको प्रूफ मिल जाएगा। फर्स्ट है, समझना होगा प्रायोरिटी कौन है, ठीक है? आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद रिस्पेक्ट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में बात करी करी थी इस चीज़ की, और मैं अब भी बात कर रही हूँ।
विदाउट रिस्पेक्ट यू कांट लाइक हैव अ ट्रू लव। ठीक है, अगर आप इस एक बंदे की बेइज्जती कर रहे हो ना टाइम टू टाइम, और उन्हें हमेशा इंसल्ट कर रहे हो किसी के भी सामने, तो आप उस बंदे से कभी भी प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ना खुद आप कर रहे हो, आप खुद भी उससे प्यार नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिस्पेक्ट करोगे अगर आप कर रहे हो प्यार। उसके बाद स्पेस। स्पेस हाउ, इन व्हाट सेंस? स्पेस इज ट्रस्ट, राइट? ट्रस्ट द अदर पर्सन। अगर आप एक बार उनको बता चुके हो कि ऐसे मैं फेल कर रही हूँ, और मेरे केस में भी ऐसा है ना, ही वर्क्स एंड उसकी टीम में बहुत सारी लड़कियां भी हैं, और कभी कभी ना लड़कियों को लाइक उनके सिक्स सेंस बोल लो, ऐसा फील हो जाता है कि दूसरी बंदी क्या कर रही है, वो लाइन दे रही है या फिर क्या। तो उस टाइम पे मैंने भी कन्वे किया था ये चीज़, और काफ़ी बार ये चीज़ें मैंने उन्हें खुलकर बताई कि हाउ आई फील, मतलब जेलेसी के लो है ना, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो उस टाइम पे मैंने बताकर, ये नहीं कि मैं उन्हें रेगुलरली अब यही चीज़ कन्वे कर रही, ये चीज़ मैंने करके देख ली। यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर। अगर वो आपको बोल रहे हैं ना दैट आई लव यू, यू आर माई प्रायोरिटी, तो ट्रस्ट देम। इसे मैं बोलूँगी स्पेस। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके बीच में। कोई थर्ड पर्सन आपको आके कुछ भी बोले, ये नहीं कि आप उसके ऊपर यकीन कर लो। यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। कोई भी आए कुछ भी बोले, आपका ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आई डोंट केयर। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई डोंट नो यू विल लाइक दिस वीडियो, दिस काइंड्स ऑफ वीडियो, बिकॉज इस चैनल पे मैं हर एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ इशू है और बोलना चाहिए उसके ऊपर, और ये मेरे थॉट्स हैं। कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है? यू आर फ्री टू चूज, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में हो, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे, तो आई गेस कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरीथिंग विल वर्क, बट इट विल टेक टाइम। आपको ये चीज़ समझनी होगी। चेंज हो, ट्रस्ट हो, प्यार हो, आपकी वो चीज़ें समझे, आपको वो हाई स्टैंडर्ड अगर चाहिए, वो विद टाइम खुद आ जाते हैं। आप प्रायोरिटाइज करना जब सीख जाते हो, देन इट्स ऑल गुड। सो फॉर नाउ, take care, bye bye, see you in a next video. And do tell me in a comment section, how do you feel about this video? What do you like about this video? And all.